हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो मजबूरी के ऊपर है, कंपल्सन के ऊपर है। ठीक है, जहाँ पे हमें कोई काम करना पड़ता है या करना पड़ रहा है वहाँ पर हम हैव टू, हैज़ टू, हैड टू या विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे हैविंग टू के बारे में। ठीक है, तो आइए चलिए इसके कुछ रूल है, वो किस तरह से है, कहाँ पे हम किस सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हैव टू, हैज़ टू का प्रयोग करें। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो हैड टू, अगर फ्यूचर में है तो विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी जो एंडिंग होगी, जो इसकी पहचान है सेंटेंस की, जो लास्ट में वर्ड आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं: पढ़ता है, पढ़ते थे, पढ़ती थी, या ना होगा, करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो कुछ तरह इस तरह से की एंडिंग होती है। इसे हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पे हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है या हम कर रहे हैं ना चाहते हुए भी। ठीक है, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ आएगा। आइए जानते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है, तो पहला है मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। मुझे एवरी मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, उसे हमेशा घर का सारा काम करना पड़ता है। ही ऑलवेज हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। ऑल द हाउस होल्ड वर्क मतलब घर का सारा काम। ठीक है, हमें पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वी हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। टू अर्न मनी पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए रोज़ सुबह 7 बजे स्कूल जाना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एट 7 AM टू स्टडी। एवरी मॉर्निंग एट 7 AM, हर सुबह 7 बजे। उन्हें मुझसे मिलने के लिए घर पर झूठ बोलना पड़ता है। दे हैव टू लाई एट होम टू मीट मी। एट होम घर पर, टू मीट मी मुझसे मिलने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आपको क्यों झूठ बोलना पड़ता है। वाई डू यू हैव टू लाई। लाई झूठ बोलना। मुझे तुम्हारी खुशियों के खातिर हमेशा सच बोलना पड़ता है। आई ऑलवेज हैड टू टेल द ट्रूथ फॉर योर हैप्पीनेस। टेल द ट्रूथ सच बोलना, फॉर योर हैप्पीनेस आपकी खुशियों के खातिर। ठीक है, तुम नेक्स्ट है, क्या आपको घर बनाने के लिए कर्ज लेना पड़ा था। डिड यू हैव टू टेक अ लोन टू बिल्ड हाउस। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे उन्हें कई बार कॉल और मैसेज करना पड़ा उनसे बात करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम जानने के लिए। आई हैड टू कॉल एंड मैसेजेस दैम मैनी टाइम्स टू टॉक टू दैम एंड टू नो देयर प्रॉब्लम्स। टू नो देयर प्रॉब्लम्स उनकी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, टू टॉक टू दैम उनसे बात करने के लिए, कॉल एंड मैसेजेस दैम मैनी टाइम्स उन्हें कॉल एंड मैसेजेस कई बार किए। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्हें मेरे लिए एक गाना गाना पड़ेगा। दे विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। फॉर मी मेरे लिए। ठीक है, तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपसे आपके घर मिलने आ जाऊंगा। यू विल हैव टू मीट मी, अदरवाइज आई विल कम टू मीट यू एट योर हाउस। एट योर हाउस आपके घर पर, टू मीट यू आपसे मिलने के लिए, अदरवाइज अदरवाइज नहीं तो वरना। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट, आपको किस टाइम बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। वॉट टाइम डिड यू हैव टू टीच चिल्ड्रन। वॉट टाइम यानी किस समय या किस टाइम। ठीक है, हमें एग्ज़ाम में पास होने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती थी। वी हैड टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू क्लियर द एग्ज़ाम। टू क्लियर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्लियर करने के लिए। ठीक है, डे एंड नाइट रात और दिन। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था, ये तो आपको हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू था। इसके बाद आपको बताया था हैविंग टू के बारे में जानने के लिए। आइए जानते हैं हैविंग टू के बारे में। ठीक है, हैविंग टू भी कंपल्सन सेंटेंस है, लेकिन इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस में किया जाता है। ठीक है, इसका जो रूल है वो ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज आर एम, अगर पास्ट है वॉज वर, अगर फ्यूचर है तो विल बी,
फिर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी जो पहचान है सेंटेंस की, जो एंडिंग है सेंटेंस में लास्ट में कुछ शब्द ऐसे आते हैं, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, या पढ़ रहा था, या पढ़ रही थी, या पढ़ रही होगी, या पढ़ रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से वर्ड आते हैं। आइए हैविंग टू को अच्छे से जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके थ्रू आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हैविंग टू का जो पहला एग्जाम्पल है वो है, आजकल मुझे उनकी गुलामी करनी पड़ रही है। नाउअडेज आई एम हैविंग टू स्लेवरी टू दैम, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्हें आजकल रात में भी काम करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। दे आर हैविंग टू वर्क इन नाइट ऑल्सो, इन नाइट ऑल्सो मतलब रात में भी। टू अर्न एक्स्ट्रा मनी नाउअडेज, टू अर्न एक्स्ट्रा मनी एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, नाउअडेज आजकल, ठीक है। जो इसका अब नेक्स्ट है तो है, मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना, यानी टू फेस, फेस। क्या आपको अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी? आर यू हैविंग टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत, टू इम्प्रूव योर इंग्लिश अपनी इंग्लिश को और सुधार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्हें छोटी सी गलती के कारण जेल जाना पड़ रहा होगा। दे विल बी हैविंग टू गो टू द जेल ड्यू टू अ स्मॉल मिस्टेक, ड्यू टू अ स्मॉल मिस्टेक मतलब छोटी सी गलती के कारण। अब उन्हें अपना काम अकेले करना पड़ रहा होगा। नाउ दे विल बी हैविंग टू डू देयर वर्क अलोन। नेक्स्ट है, तुम्हें बाहर का खाना खाना पड़ रहा होगा। यू विल बी हैविंग टू हैव आउटसाइड फूड, आउटसाइड फूड यानी बाहर का खाना, ठीक है। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कंपल्सन सेंटेंसेस, ठीक है। जहाँ कहीं हमारी कोई मजबूरी होती है या कर रहे होते हैं या करना पड़ रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कंपल्सन सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, उतनी जल्दी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लस में बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।